हर हर महादेव मित्रों, देसी मीना घुमक्कड़ भारतवासी तैयार हैं एक और G1 आनंद यात्रा के लिए। दोस्तों, इस बार हम जा रहे हैं उत्तराखंड के खूबसूरत और मनमोहक स्थान पर जिसका नाम है चोपता। चोपता जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। सर्दियों में इसकी छटा देखते ही बनती है। चलो चलो, अब हम यहाँ खड़े खड़े ही चोपता की खूबसूरती का बखान नहीं करेंगे और हम आप सभी को साक्षात चोपता के स्वर्ग रूपी सुंदर दर्शन भी करवाएंगे। यात्रा आरंभ करने से पहले हर बार की तरह हमारे सारथी ने अपने रथ को प्रणाम कर लिया है और अब हम तैयार हैं एक और G1 आनंद यात्रा के लिए। बोलो तुंगनाथ महादेव की जय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, हमारा रथ निकल चुका है एक और पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थल तुंगनाथ महादेव जी की ओर, जो कि चोपता में स्थित है। हम देसी मिनखों ने अपनी यात्रा कोटपुतली राजस्थान से अपने रथ स्कॉर्पियो में शुरू करी है। बाकी आप अगर भारत में कहीं भी रहते हैं तो दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। पूरे उत्तराखंड में बस, टैक्सी, पर्सनल व्हीकल किसी भी माध्यम से जाया जा सकता है। और अभी तो 2014 के बाद से आपको बताएं कि जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ऑल वेदर रोड, चार धाम यात्रा जैसे प्रोजेक्ट्स के चलते सड़क व सुविधाएं इतनी शानदार हो गई हैं कि यात्रा के आनंद डबल ट्रिपल हो गए हैं। तुंगनाथ मंदिर में चोपता से 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके पहुंचा जा सकता है। तुंगनाथ पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तुंगनाथ चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पंच केदार मंदिर है। समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ और 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना ये माना जाता है। तुंगनाथ पर्यटकों के बीच शिव मंदिर, पंच केदार, ट्रैकिंग, घास के मैदान, तीर्थ यात्रा, स्नो ट्रैक के रूप में प्रसिद्ध है। तुंगनाथ जोड़े, परिवार, बच्चे, विदेशियों, ग्रुप, सिंगल सब के लिए बहुत ही अनुशासित गंतव्य है। हम आपको बताते हैं कि तुंगनाथ मंदिर क्यों जाना चाहिए। तुंगनाथ मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है और मंदिर की वास्तुकला और कलात्मकता बहुत ही शानदार है। इस पवित्र मंदिर की खोज आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। आजकल मंदिर का पुजारी मक्कू गांव का एक स्थानीय ब्राह्मण है। भगवान शिव की प्रतीकात्मक छवि को सर्दियों के दौरान 19 किलोमीटर दूर स्थित मुकुनाथ गांव में ले जाया जाता है। वहीं पर उनकी विधि विधान से पूजा होती है सुबह शाम हर रोज। जैसे कि केदारनाथ जी को ऊखी मठ में व बद्रीनाथ जी को जोशी मठ में लाया जाता है सर्दियों के समय। तुंगनाथ ट्रैक चट्टानी इलाकों, घास के मैदानों और रोडेंड्रम झाड़ियों से होकर गुजरता है, जो हमें प्रकृति के दृश्यों से रूबरू कराते हैं। हिमालय के स्फूर्तिदायक दृश्य ट्रैकर्स के दिल में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तुंगनाथ से हिमालय श्रृंखला की कई बर्फ से ढकी हुई नामी चोटियां जैसे त्रिशूल, नंदा देवी, चौखंबा आदि स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। रास्ते के आनंद लेते हुए हम पहुंच गए हैं चोपता में। स्वर्ग से भी सुंदर है यह जगह। हाल ही में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए तुंगनाथ में बजट आधार लॉज खोले गए हैं। अधिकांश पर्यटक चोपता या दुगलबिट्टा में रहना पसंद करते हैं, जहां कुछ आवास और स्विस टेंट कैंप हैं। हम आपको दुगलबिट्टा के रामोला होटल में ठहरने की सलाह देते हैं। हम देसी मीनक सुबह जल्दी नहा धो के तैयार हो गए तुंगनाथ जी की चढ़ाई के लिए और हमने भगवान का आशीर्वाद लिया और चल पड़े। हर हर महादेव, बम बम भोले बोले श्री राम। अगर कोई भी तुंगनाथ की ट्रैकिंग कर रहा है तो सुनिश्चित करें कि आप शारीरिक रूप से फिट हैं और विशेषकर आइस ट्रैकिंग के लिए आप बिल्कुल फिट हैं। हालांकि ट्रैक मार्ग अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन आसानी से ही दौड़ने की, साइकिल चलाने की या तैरने की प्रैक्टिस रहेगी तो ये आपको कार्डियोवास्कुलर स्टेमिना को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। मानसून में यात्रा करने से बचना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होना, भूस्खलन, रोड ब्लॉक ये आम बात है। तो स्नो ट्रैकिंग का आनंद लेना हो तो दिसंबर से मार्च का समय बहुत उपयुक्त है। हम हमेशा इन्हीं सर्दियों में आते हैं और हम तुंगनाथ के ट्रैकिंग का और उत्तराखंड के अनेक जगह की ट्रैकिंग का बहुत आनंद लेते हैं। तुंगनाथ व चोपता में ATM, पेट्रोल पंप फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। इसके लिए गोपेश्वर या ऊखीमठ जाना पड़ता है। अतः आप जब भी चोपता में पहुंचे फ्यूल टैंक को फुल करा के ही आएँ, खासकर सर्दी के मौसम में, वरना सुबह कार स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होगी। हम देसी मेनक नाचते गाते, कूदते, फांकते, गिरते, फिसलते और जयकारे लगाते हुए आनंद के साथ तुंगनाथ जी की ट्रैकिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। वाह, वास्तव में इतना आनंद मिलता है इस चढ़ाई में जिसका हम बखान भी नहीं कर सकते। लो, कुछ क्षण के लिए देसी मिनखों का यह उदास देखो और आनंद लो।
ये हमारे सुभाष जी हैं। हाँ चलो चलो। हर हर महादेव, शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। ये तुंगनाथ महादेव मंदिर की चढ़ाई पूरा बर्फ से आच्छादित पहाड़ और जबरदस्त मौसम। ये हमारे सुशील जी हैं। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। जयकारा मां शेरावाली दा। ये तुंगनाथ ट्रैक के पूरे आनंद लेते हुए हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ महादेव जी के द्वार पर। महादेव जी के प्रांगण में कदम पड़ते ही तन मन धन में एक ताजगी एवं शक्ति का एहसास होने लग गया है। तुंगनाथ मंदिर की पौराणिक पृष्ठभूमि महाभारत से जुड़ी हुई है। व्यास ऋषि ने पांडवों से कहा कि वे युद्ध में अपने ही भाइयों को मारने के दोषी हैं और उनके पापों का प्रायश्चित तभी होगा जब भगवान शिव उन्हें क्षमा कर देंगे। पांडवों ने हिमालय में भगवान शिव की खोज शुरू कर दी और भगवान शिव उन्हें दोषी ठहराते रहे क्योंकि वो दोषी थे। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया और भूमिगत शरण ले ली। जिन स्थानों पर बैल के अंग मिले थे वे अब प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। तुंगनाथ मंदिर वह स्थान है जहां माना जाता है कि उनके हाथ बाहु देखे गए थे।